हल्की हल्की बारिश है, हाँ, हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना। इसी फिल्म का गाना है, गाना हिट भी हो जाए लेकिन आपको याद नहीं होगा कौन सी फिल्म का है। लेकिन जब एक कंपोजर पूरा साउंड ट्रैक करता है, एक ऐसा कंपोजर जिसे हीरो पे पिक्चराइज किया है, बट देयर आर अदर कैरेक्टर्स आल्सो सिंगिंग, तो आई नीडेड अ सीनियर वॉइस who can also be अ यंग एंड तो उसमें तो कोई है ही नहीं। मतलब इनके नजर में ये रहा कि ये हीरो के लिए बहुत गवाह है, अभी बुढ़े के लिए गवाना चाहिए इसको। Hi everyone, this is Palak Tripathi and today we are here with the renowned and legendary singer and composer. I didn't thought कि ये दिन भी आएगा. I'm like truly blessed. Udit sir, welcome to Telechakkar. Lalit sir, Akriti ma'am and Chan sir. अरे बाप रे इतना धीमा थैंक यू। मैं तो आई नो आपका एक इंटरव्यू बहुत लंबा गया है बट आप लोग की एनर्जीज तो आई नो कांट मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मन्नू क्या करेगा। क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मन्नू क्या करेगा टाइटल ही कमाल है। हाँ क्या करने वाला है ऐसा कमाल? टाइटल से तो कॉमेडी लगता है लेकिन है जरा, मैंने सुना कि हाँ नहीं, ट्रिगर तो करता है कि मन्नू क्या करेगा, किड्स योर क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल, मगर हम लोग तो सब म्यूजिक डिपार्टमेंट के हैं और गाने हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं और सब बहुत बेहतरीन गाया है, कंपोजर ने बहुत अच्छा बनाया है। तो म्यूजिक क्या करेगा ये वो बता सकते हैं, मन्नू क्या करेगा हमें देखना पड़ेगा। करेक्ट। डायरेक्टर ने क्या किया ये देखना पड़ेगा। वैसे वो भी त्रिपाठी हैं, आप भी त्रिपाठी हैं। अच्छा आपने इतना वो कर लिया त्रिपाठी। यस आई एम पलक त्रिपाठी। सो वेल यू नो 90s में एंड अर्ली 20s में आप लोगों ने बहुत रूल किया एंड क्या गाने लाए हैं, अभी भी वो सुन लो तो ऐसा, इवन अब तो रील्स में कितने पॉपुलर हो जाते हैं एंड लोगों को लगता है ये कौन सा नया गाना आता, जबकि वो कितना पुराना होता है। सो लाइक अब के म्यूजिक में आपको नहीं लगता कि वो बात इतनी रह नहीं गई है? व्हाट यू वांट टू से? सर मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मन्नू का जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा हो गया है। सर ने सोच लिया कि मन्नू पे ही बोलना है। बिल्कुल। और इसका मैं ये एक ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शरद मेहरा, इन्होंने बहुत इस म्यूज़िक को सपोर्ट किया है। उनके दिमाग में यही था कि अच्छा म्यूज़िक वापस लेके आऊँ मैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे ये पिक्चर मिली और ये म्यूज़िक करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसी पिक्चरें मिलती है जिसमें आपको म्यूजिक अच्छा देना पड़े, अच्छे सिंगरों को लेना पड़े और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की जाए। मैं और जतिन जब करते थे काम, हमारा एक ये होता था कि पूरी पिक्चर के गाने हम कोशिश करते थे सारे गाने अच्छे हों और फिर म्यूजिक नसीब पे छोड़ देते थे कि उसमें से कौन सा चलेगा कौन सा ज़्यादा। कोशिश ये होती थी कि सारा म्यूजिक अच्छा हो, पैशनेट हो। इस पिक्चर में मुझे ये करने का मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इस म्यूजिक से। सर नहीं बिल्कुल। और देखिए क्या हो जाता है कि कंपोजर हमेशा अपनी तरफ से तो बेस्ट देना चाहता है, लेकिन आजकल जैसे नया ट्रेंड है कि एक फिल्म में 3-4 कंपोजर्स, तो किसी को उस तरह से स्क्रिप्ट की समझ या स्टोरी की समझ उतना नहीं होती है, सबको एक एक सिचुएशन दिया जाता है और वो एक गाना अगर किसी का आता भी है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है मैं आपको बता दूं कि उस पर भी 3-4 अलग अलग कंपोजर्स मेहनत कर रहे हैं। तो कर करा के जब साउंड ट्रैक आता है तो बिखरा हुआ सा होता है कि समझ नहीं आता है कि ये इसी फिल्म का गाना है, गाना हिट भी हो जाए लेकिन आपको याद नहीं होगा कौन सी फिल्म का है। लेकिन जब एक कंपोजर पूरा साउंड ट्रैक करता है, एक ऐसा कंपोजर जिसे फिल्म की एक सेंस है, सेंसिबिलिटी है, सिचुएशन के हिसाब से गाने बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ गाने बहुत ही कैची या फिर यू नो इंटरेस्टिंग गाने बने हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशनल गाना है तो एक बना के छोड़ दो। तो वो जो कला ललित जी और उनके उस दौर के जो कंपोजर्स थे ना, उनमें वो चीज़ अभी तक है कि फिल्म के गाने कैसे बनने चाहिए। तो वो चीज़ अगर आए और एक म्यूजिकल फिल्म हो, यंग स्टोरी हो, 6-7 उसमें कमाल के अलग अलग सिचुएशंस में गाने हो, नहीं कि एक ही वो एक तरीका एक सिचुएशन चल रहा है और सब उसी सिचुएशन में गाने दे रहे हैं, तो एक वेरिएशन भी मिलता है। जो सुने इस साउंड ट्रैक को तो आपको एक ही साउंड ट्रैक में आपको सारे रंग भी मिलेंगे और साथ साथ के ये इस फिल्म से जुड़ी सारे गाने हैं वो भी आपको फीलिंग मिलेगा। तो ये बहुत साल बाद ऐसा कुछ हुआ है।
सो यू नो आजकल ऑटो ट्यून्स भी बहुत चल गई हैं एंड जो सिंगर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं जब लाइव शो करते हैं. सो कहाँ मतलब आप लोग को कितना लगता है ये ऑटो ट्यून्स जो चल गई है कितना होना चाहिए एंड नहीं देखिए, जो चीज़ एक बार एक प्रथा बन जाती है, एक चल, जैसे मैं कल ही किसी को कह रहा था कि एक वक्त था जब ये शुरू हुआ था. मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे. चांद सिफारिश जब गाना गाया, ललित जी मिक्स के बाद मुझे बुलाए, बोले कि शुरू का जो हमें है ना, तुम्हें वापस आकर डब करना होगा. तो तब तक 2006 2007 ऑटो ट्यूनिंग की चीज़ काफ़ी मतलब दूसरे सारे कंपोजर्स यूज़ कर रहे थे. तो मुंह से निकल आया कि ललित जी उतना सा तो है, आप ट्यून कर लो ना. तो ललित जी बोले अच्छा इनसे बात करो. फिर दमन सूद जी थे, रिकॉर्डिस्ट थे. तो मैंने क्या सुना, बोल रहे बिजी हो गया, आ नहीं सकते. ऐसे नहीं मैं आ रहा हूँ. सो वो भी एक दौर था. और अब ऐसा हो जाता है कि मतलब अंडरस्टूड है कि वो कर देंगे, क्योंकि हर किसी को भी 440 में सुनने की आदत हो गई. तो उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते. तो और ये भी बात नहीं है, नए सिंगर्स आते हैं बहुत सुर में गाते हैं, ऐसी बात नहीं है. एक आध अगर हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये बेचारे बदनाम हो गए फालतू में. ये ऑटो ट्यून सिंगर है, ऐसा नहीं है, वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. मुझे लगता है ना कि देखिए ऑटो ट्यून जो है वो एक अच्छी चीज़ है. देखिए टेक्नोलॉजी जो आती है उनका बहुत बेनिफिट होता है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. मगर मेरा सोचना ये है, और जतिन का भी यही सोचना था, कि हम पहले सिंगर को अपने हिसाब से पूरा अच्छे से गवा लें, और फिर थोड़ा सा जो बचेगा उसको हम ठीक कर लेंगे. मगर क्योंकि क्या है कि ट्यूनिंग इज नॉट ओनली जस्ट ट्यूनिंग, दिस न्यूएंसेस इन द वॉइस थ्रो. जो सिंगर गाता है उसमें बहुत एक्सप्रेशन कहीं कहीं चेंज हो जाता है. तो हम लोगों को लगता था कि हम ये बाद में करेंगे, ये जो चीज़ है ये अब हमको बाद में करना है, पहले इनको एकदम अच्छे हिसाब से हमारे हिसाब से गवाते हैं. तो वो प्रिंसिपल कैरी होना चाहिए लगता है. म्यूजिक जो है ना, फिल्म का एक अहम हिस्सा है. बहुत, हाँ बिल्कुल. फिल्म कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट करना है या फिल्म से पहले आपको हॉल में लाना है, तो सॉन्ग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. और म्यूजिक अगर अच्छा हो गया, गाने अगर अच्छे हैं, तो नेचुरली लोग आएंगे ही फिल्म देखने के लिए और गाने सुनने के लिए. ये मैं सोचता हूँ. बिल्कुल सही. आज तक के हिस्ट्री में देखिए, जितनी भी फिल्म बनी है, जितने भी ब्लॉकबस्टर्स हुए हैं, सुपरहिट हुए हैं, उसमें म्यूजिक का अहम रोल है. बिल्कुल. और कोई फिल्म अगर 19-20 भी गई है और उसका गाना, उसका म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है ना, तो भी लोगों के दिमाग में वो रहता है और हमेशा रहता है. इनफैक्ट जो एक्टर्स भी मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, तो कभी ना कभी सॉन्ग का भी बहुत बड़ा वो रोल रहता है. बिल्कुल, उनकी रिकॉर्ड में वो गाना बजता है तो फिर हीरोइन या हीरो का वो चेहरा सामने आ जाता है. इनफैक्ट अब के टाइम पे सिंगर्स भी बहुत वायरल होने लगे. मतलब पहले का टाइम था कि सिंगर्स को कोई जानता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि हाँ शाहरुख खान ही गाना गा रहे हैं या फिर जो भी है, ऐसा होता था. मतलब हम बचपन में उल्टा था. हाँ, पहले बोलते थे ये रफी साहब है, ये किशोर दा है, ये मुकेश जी है, ये लता जी है. ये बाद में ऐसा कुछ टाइम आया जो हीरो लोगों ने मतलब अब हम भी इसे सर्च करते हैं कि ये गाना किसने गाया है. मतलब हमें पता है कि वो एक्टर उन्होंने नहीं गाया है, तो हम सर्च करते हैं क्योंकि हमें जानना होता है कि भाई इतना अच्छा सॉन्ग किसने गाया है. So that is what we need more people like you in this generation. Correct. कि कोई अच्छा गाना लगे तो सिर्फ देखो मत, उसे सुनो और कोशिश करो जानने की कि किसने गाया है. बस. एंड बिकॉज मन्नू यही करेगा. सबको वापस इस पे लाएगा. तो मन्नू क्या करेगा, मन्नू ये करेगा. किसने गाया? देखिए पिक्चर बड़ी करेक्ट टाइम पे आ रही है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दौर थोड़ा सा चेंज हो रहा है. जी. लोग अच्छे म्यूजिक को सुनना चाह रहे हैं और अच्छी म्यूजिक की पिक्चरें देखना चाह रहे हैं. तो इस पिक्चर में बड़ा चांस है कि ये पिक्चर फोकस में आ जाए. अब सिर्फ यही देखना है कि जो डायरेक्टर है हमारे संजय त्रिपाठी, इन्होंने इसमें क्या काम किया. मैंने त्रिपाठी है सर, बहुत बढ़िया काम किया. बिल्कुल. She is tripod to it. पिक्चर के बाद आपको फोन जरूर करूंगा. प्लीज सर, प्लीज. एंड एक्चुअली सर मतलब
मुझे नहीं लगता कि इतनी पीआर की जरूरत रहती है या इतनी पब्लिसिटी की, जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि म्यूजिक की वजह से एक फिल्म क्या बन गई है। सो अगर म्यूजिक सच में अच्छा है तो वो ऑडियंस को ले ही आएगी। जैसे यहाँ भी सेम बात है, हीरो हीरोइन नए हैं और गानों पर पूरा काफ़ी आई थिंक प्रेशर है कि अच्छे गाने हाँ। लोगों तक पहुँचे, उसलिए थोड़ा सा गानों का हम प्यार इसलिए कर रहे हैं कि त्रिपाठी जी की फिल्म भी लोग एंजॉय करें। ऑफ कोर्स सर, आप एक इन गानों का आपको एक चीज़ बताऊं, बिहाइंड द सीन की बात, जी कि ये गाने पिक्चराइजिंग में हमारे प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ है, शरद। इन्होंने सारे गाने ऑलमोस्ट रीशूट किए। अच्छा हाँ, और आई थिंक मैंने उनसे कहा कि आई थिंक द सॉन्ग नीड टू बी जस्टिफाइड इन दिस। तो वो पहले भी मैंने बहुत लिखा था। ज़रूरी बात तो है। ही वॉज सच अ पैशनेट मैन एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये गानों को उन्होंने फेयर चांस दिया। नहीं तो ये जो गाना था आपने जो गाया है, जी हल्की हल्की हाँ, इसको शूट ऐसे किया था कि हीरो हीरोइन जा रहे हैं और रेडियो में गाना शुरू किया और ये गाना बज रहा है, खत्म। तो मैं बोला ख़त्म हो जाएगा ये गाना, इतना अच्छा मेलोडी है। क्योंकि देखिए कई बार आपको अक्सर इनफैक्ट आपको पिक्चर याद नहीं रहती तब तक, मगर आपको गाना याद रहता है और आपने गाना देखा होता है। और फिर हम बताते हैं ये किस मूवी का है, लॉन्गर टाइम में हाँ। अगर वो मिल जाता है तो गाने को शूट कर लेना एक बहुत हिस्टोरिक चीज़ है, क्योंकि वो हमेशा रह जाता है। वो भी एक आर्ट है कि आप गाने को कैसे माउंट करते हैं। और क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर अगर खूबसूरत काम किया है हाँ, और सिंगर ने अगर दिल से गाया है तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। बहुत तगड़ा। और उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होता कि अगर डायरेक्टर तगड़ा होना, जैसे ये चोपड़ा साहब थे, अरे वाह, एक गाने पिक्चराइज करते तो लगता था कि ये कैसे किया होगा इन्होंने, मजा आ जाता था। मजा आ जाता। तो सबका अपना कंट्रीब्यूशन होता है और ये इट्स अ टीम वर्क। Nice है। अगर साथ गाना में- आउटडोर गाना है तो बारिश हो रही है कहीं डल, अगर रेडियो पे चल रहा है गाना तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये क्या थोड़ा क्या सुना दीजिए ना आप लोग को, हाँ, इतना मजा आता है। सर फिलहाल मुझे बहुत मजा आ रहा है, मतलब जो मैं ऐसे सुनती थी मैं लाइव सुन रही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, लिरिक्स भी है हमारे पास। हाँ। फुल तैयारी। हल्की हल्की बारिश है, हाँ, हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले। हो मथम मथम सांसें दिल जल्दी जल्दी धड़के, सारे पल सपनों में ढले। गाता है ये सारा समा, कहता है इशारा समा, देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ। जहाँ नशीली है हवा न जाने क्यों, पूछूं कैसे तुमसे, क्यों हो यूं गुमसुम से, दिल में क्या ख्याल आ गया है। हैरा हैरा सी हूँ जागी या सोई, दिल में ये सवाल आ गया है। हाँ, हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले। वाओ वाओ वाओ। कि गड़बड़ ये हो गया कि मैं स्टाइल के चक्कर में चश्मे कहीं रख कर आ गया और और थोड़ी नहीं। पारा डालूंगा, इतने छोटे में लेके मैं कोशिश किए जा रहा आई फील यू सर। ढूंढ रहा हूँ चश्मे कहाँ, अरे यहाँ पीछे है। कोई नहीं, अब तो हो गया जो था। हल्की हल्की बारिश है और भीगी भी सड़कें हैं, तो चश्मे को क्या काम लगा, पहन लिया हूँ। परफेक्ट है। आप लोग वैसे इंस्टा चलाते हो गए आप लोग, एंड अब जैसे इतने गाने हुए हैं तो लोग नहीं करते कि इस गाने की प्रोसेस कैसी थी, तो फिर बोल रहा है कि शान सर को फोन कर रहे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। इफ आपने देखा भी होगा, लोगों ने कमेंट भी किए, इवन आप लोग भी कमेंट करते हो कि उदित सर को कैसे इस गाने के लिए मनाया या ये वो। तो क्या कहना है, मतलब आजकल जो मीम्स बन रहे हैं और इतने अलग तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कभी सर 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 सब कॉपी करते रहते, इट्स गुड ना। हाँ मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि इफ समवन इज पॉपुलर ना, तो नेचुरली उसका ही कैरिकेचर हाँ, होगा। मैं true. तो ये सोचता हूँ, लोग कहते हैं ना, इसको नाराज होते हैं, लेकिन मिमिक्री इज द नाराज बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। करेक्ट। अगर आप किसी की मिमिक कर रहे हैं, यानी मतलब आप उनसे प्रभावित नहीं, हो। ये बहुत नेचुरल तो हो रहा है। इंसान है, ये हाँ, बहुत नेचुरली सर करते हैं और उनका एक अपना अंदाज अपना नेचुरल है। बट सर आप लोग का जो अंदाज है, आई डोंट थिंक सो उसको कभी कोई कॉपी कर सकता है, एंड वो बन गया जो है अब।
सर आपका गाना बहुत वायरल हो रहा है आजकल, अगर आपने देखा दिल का जो हाल है हाँ, बेशरम का अरे, बहुत वायरल चल रहा है, डेकेड और मुझे लगा वो न्यू सॉन्ग है। हिडन जेम। हाँ, अभिजीता वाला गाना ना? दिल का जो हाल है समथिंग, हाँ जी जी जी। कमाल का वायरल हो रहा है। मतलब more than 1 million people have made reels out of it. Unbelievable. कुछ गाने ऐसे हैं कि एकदम ट्रेंडिंग गाना पे मैं सुनते ही लगा था कि ये हाँ जनरल जी का ही गाना होगा। हाँ। सर उसकी कुछ अभिजीता स्टोरी है का तो काफी बताइए ना काफी- प्लीज। हाँ। उसकी स्टोरी ये है कि ये गाना मुझे बहुत पसंद था जब था, मगर ये पिक्चर एकदम नहीं चली। हाँ। अनफॉर्चुनेटली पिक्चर बहुत बुरी तरह से पिटी थी, तो वो पिक्चर एकदम नहीं चलने से म्यूजिक एकदम बैठ गया था इसका, और इसके बहुत फ्लेक्स भी मिले हम लोगों को। मगर मुझे बड़ा दुख होता था कि यार एक अच्छा मौका था या अच्छी पिक्चर बन जाती तो बड़ा अच्छा होता, मगर कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है। मगर इससे एक और चीज़ मैंने सीखी जो मुझे हमेशा लगता है, अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ बनाई हो तो बेशक एक दशक के बाद या कभी भी होता है, लोग हाँ उसको निकाल के लेके आते हैं ढूंढ लेंगे। और True. उसको ढूंढ लेते हैं। और इस गाने की इतनी तारीफ हो रही कि अभिजीत तो इज ऑन अनदर क्लाउड ओनली, मतलब वो खुद ही के लिए बनाया जा रहा है। बेटे ने कमाल, यू कांट स्टॉप माय डैड फ्रॉम ट्रेंडिंग हाँ, वो तो क्या डालते हैं। फॉर द राइट रीजंस। करेक्ट करेक्ट। नहीं बट दैट्स अ गुड थिंग। देखिए तो अपने तरफ से म्यूजिक पूरी तरफ से if you दिलो जान डाल के कर दे तो इट हैज टू हाँ, it has to. शाइन। तो मन्नू क्या करेगा? मन्नू क्या करेगा? मन्नू ट्रेंड हाँ, मन्नू कुछ तो करेगा ही। मन्नू की क्या गलती है बताइए? जी हाँ आपका जो गाना है हाँ जोग्राफिया भी बहुत बहुत प्यारा फेमस गाना हुआ है। है, बहुत खूबसूरत है। बहुत, वो तो क्या ही मतलब वो भी अलग लेवल वायरल गया है। पता नहीं मैं इनके साथ जो बनाता हूँ कोई अलग ही लेवल में जाता है। क्या बात है हालांकि सर, ये मेरे को भी latest सर viral कुछ होने वाला ले लीजिए हाँ, प्लीज। आपको बताऊं, जी शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, जब भी इनका गाना गाने आता हूँ ना 30-40 मिनट तक ये भी सोच में रहते कि क्या गा रहा है यार। यार क्या पागल हो जाएगा। और- ये गाने में तो मतलब एवरी डे फ्रॉम आफ्टरनून टिल 1 o'clock in the night we would practice eat और ऐसे ही मतलब ऐसे ही। अभी ये गाना जब गा रहा था मैं जब गा रहे थे तो 15 मिनट में हो गया ये गाना। 15 मिनट में हो, लेकिन 30-40 मिनट तक तो कुछ समझ में नहीं आ कई रहा। बार हाँ जी कि नहीं, अक्सर होता है मेरे साथ ये। होता है। एक बार घुस मुझे गया वो गाना, चलचित्र फिर भी गाता है। ने ये बात कही थी कि एक बार वो गा लिए ना हाँ। उसके बाद यू कैन नॉट इमेजिन एनीवन हाँ हाँ you cannot। तो शायद वो ये कर रहे हैं, gift वो है। सब मस्तियां ले रहे हैं लेकिन वो गाने आपका को आशीर्वाद। अंदर अंदर ला रहे हैं। छाया है अंधियारा हो जा, मुकेशी का भी ऐसा हाँ, पैरंट के हाँ। साथ है। आप भी साथ देना। बिल्कुल, अब तक तो दिया ही है। लेकिन कंजूसी करते रहते हैं। देखो ऐसा है कि मैं मलाई बनाने वाला आदमी हूँ और सब चाहते हैं कि पूरी मलाई मैं ही खा जाऊँ। नहीं, मजाक तो है। मजाक है, हमारी बहुत जो मस्ती है। चलिए जो कितना अच्छा गाया सुनिए। इन लोगों ने जो काम किए हैं और जो काम दिए हैं हम लोगों को, मतलब क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। अच्छा नहीं कर लो यार। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो छूटे ना, आंखों में जो था सपना। आजा संग मेरे यारा, कर ले ये तुमसे वादा, जीतेंगे सारी बाजी हाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो को छूटे ना, आंखों में जो था सपना। जाया संग मेरे यारा, ये कर ले वादा, जीतेंगे सारी हारी बाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना। क्या बात, OMG। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि खासियत होती है कॉम्पोजिशन की, बिना इंस्ट्रूमेंट या बिना उसके पूरे ऑर्केस्ट्रेशन के साथ भी अगर गाना एक बार सुनो और बैठ जाए दिमाग में, क्योंकि आजकल क्या होता है साउंड और वो सारी चीजें इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि आप एक बार 2 बार 3 6 बार गाना सुनते हो ना, लेकिन बैठता नहीं दिमाग में। और अगर बिना म्यूजिक के सुनोगे तो शायद आप
पहचान भी नहीं पाओगे चांस ही कि ये नहीं। वो गाना है। करेक्ट जस्ट ऑन मेलोडी ऑन ट्यून, मतलब एक लाइन हमें दिल क्या रिपीट करे साथ में हाँ, गाए, तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉम्पोजिशन। विदाउट ऑल दैट पेरिफेरनालिया ना, कि आपको गाना सर आप लोग कभी म्यूजिक नाइट वाह, रखना तो this प्लीज मुझे इट्स लाइक अ मोटिवेशन सॉन्ग। मोटिवेशनल सॉन्ग है। ये मलाई उदित जी ने क्यों कहा, ये गाने पे आपने उदित जी को क्यों आप यकीन नहीं cast करेंगे, किया? ये सोच के गवाया मुझे ये गाना। behind the इसका scenes जानना है। क्या गाना है? इसका रीजन बताऊंगा तो उदित जी नाराज हो जाएंगे। नहीं बताइए ना प्लीज। ये जो गाना है ये बैकग्राउंड सॉन्ग तो है ही, जी बट इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स गा रहे हैं और इसमें कुछ ओल्ड कैरेक्टर्स भी हैं। तो हीरो पे पिक्चराइज किया है, बट देयर आर अदर कैरेक्टर्स आल्सो सिंगिंग, तो आई नीडेड अ सीनियर वॉइस who can also be आल्सो hero बी अ also. यंग एंड तो उसमें तो कोई है ही नहीं। मतलब इनके नजर में ये रहा कि ये हीरो के लिए बहुत गवाए, अभी बुढ़े के लिए गवाना चाहिए इसको। नहीं हीरो Voice for मैं all ऐसे ages. मजाक कर रहा हूँ। Voice for all seasons, voice for all ages. वॉइस फॉर ऑल Timeless, timeless. Timeless. सर ये कैरेक्टर की आपने बात करी है, तो जैसे नहीं पहले डिस्टिंक्ट वॉइसेस होती थी एंड मतलब पता रहता था कि सलमान सर का सॉन्ग है तो एसपी सुब्रमण्यम सर जो है वो करेंगे, कुमार सानू सर करेंगे, एंड मतलब रहता था, हमें पता रहता था। लेकिन आज जो एक्टर्स है सो उन पे कोई भी वॉइस आती है वो मेल नहीं खाती है। सो तो आखिर जोड़ी तो आमिर खान उदित नारायण, हाँ उसके बाद एक चीज ओपन हो गई, देखिए लेकिन दैट वाज द लास्ट कॉम्बिनेशन दैट हाँ बिल्कुल आमिर को बहुत और कहीं ना कहीं जो जीता वही सिकंदर, हाँ कयामत से कयामत तक खाने वही से- अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने इतने सॉन्ग्स गाए हैं, आपके सॉन्ग में कौन हीरो एकदम मेल खाता कि भाई मैं जो गाता हूँ वो इस एक्टर के साथ सूट करता है? I think all. When it comes to his फिर भी फेवरेट तो कोई तो होगा, मैं परफेक्ट सिंग कर एसआर कुछ के। सालों से तो सारे हीरो उदित जी ने और लेटेस्ट गाने गाए हैं। अरे सर मेरे तरफ, लेकिन हाँ मतलब नहीं, शानदार सैफ, भी बहुत बड़े-बड़े लोगों को अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, इनके साथ बहुत सारे गाने किए हैं। हाँ Of course, बहुत अच्छे। शान का जब शो देखो ना तो मालूम पड़ता है क्या बुके ऑफ सॉन्ग हैं इनके पास। क्या बात मतलब Of 4-5 course. घंटे तो ही हैज ओनली सुपर हिट्स। हाय अरे सर आप किसके साथ से बात कर रहे हैं? नहीं अगर- मैं सच्ची बोलता हूँ, मैंने तो हाँ, देखा है। वेरी गुड। और हमारे सबसे ज्यादा गाने उदित जी के शान तो के पास, बाप रे बाप, ये भी 5-6 घंटा अगर गाए तो इनके आधे गाने 3 भी दिन। खत्म नहीं। तीन Continuous. 3-4 दिन। और हम सारे मिलकर अगर जतिन ललित सिर्फ हिट्स करें तो वो भी 3-4 वो दिन। भी 3-4 दिन true. ये भी ऐसे कमाल ऐसे है गाने। कि आमिर खान के लिए इतने गाने गाने के बाद जब शाहरुख खान साहब के साथ हुआ तो लाइन से ब्लॉकबस्टर। हाँ। ये बात तो डीडीएलजे कुछ कुछ होता सच है, में। दिल तो पागल है, क्या क्या फिल्म में आ गई मोहब्बतें। सच मोहब्बतें। में। सर इवन जीरो के टाइम पे उनसे इंटरव्यू लिया था एसआर के सर के साथ, एंड उनसे पूछा गया था कि ललित जतिन जी का कितना बड़ा वो है, तो उन्होंने बोला कि आधा स्टारडम उनकी वजह से है। बोलते हैं एंड हाँ, और एक टाइम पे अभिजीत सर ने भी कुछ तो बोला था सर के लिए एंड आपने डिफेंड किया था, तो मतलब आपके दिल के ही बहुत करीब है वो। नहीं मेरे फेवरेट हैं शाहरुख, क्योंकि देखिए शाहरुख के साथ जतिन ललित को बैठने का मौका बहुत मिला। हमने होम प्रोडक्शंस किए हैं उनकी, जब उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, एंड ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट द म्यूज़िक टू बी डन, एंड लकीली फॉर अस उनकी हर पिक्चर का जो म्यूज़िक है हमने बहुत बहुत दिल से और बहुत स्पेशलाइज्ड अटेंशन देके किया है कि शाहरुख की फिल्म है, इसको करेक्ट ले जाना है। और उनकी फिल्म में आपको एक चीज़ मैं बताऊँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, शाहरुख का जब हम लोग म्यूज़िक करते थे तो उसमें करण जौहर इन्वॉल्व होते थे, उसमें आदित्य चोपड़ा भी सुनते थे क्या कर रहा है, उसका ठीक म्यूजिक चल रहा है ना, क्योंकि वी यूज्ड टू साइमल्टेनियसली बी वर्किंग फॉर देम आल्सो। सो शाहरुख वाज आल्सो केयरफुल टू सी दैट ऑल द पीपल दैट ही नोज एज हिज फ्रेंड्स, उनको भी वो बोले कि एक बार वो सुन लेना यार, आई एम नॉट, वो कुछ बोलता होगा तो ये लोग फोन करते थे कि अरे वो शाहरुख का ठीक हो रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, तो ये सब फोन आते थे हम लोग से, नहीं बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। देन दे वुड कम लिसन टू द सॉन्ग, स्पेशली आदि, एंड देन ही वुड टेल एसआर के नहीं जतिन ललित बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोंट वरी, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ये सब होता था। वाओ, मतलब ऐसे तो लगता म्यूजिक का है एक अलग ही बहुत सच बहुत में। pressure था। उसको सुन- इसीलिए हम लोग ज्यादा पिक्चर करते नहीं थे। आप देखिए हमारे करियर में हमने बहुत कम पिक्चर, क्योंकि ये सब पिक्चरों में 4-4 महीने लगते थे, करेक्ट। तो या तो ये चॉइस थी कि 10 पिक्चर कर लो या हाँ। अपना काम सीधा लेकिन करो, फिर एवरग्रीन या चीज फिर वैसे ही पूरी होगी, पिक्चर अगर को ले जाओ। आप- करेक्ट।
बट आप लोग जिस शिद्दत के साथ, मुझे लगता है मतलब अभी भी होता है, पता नहीं मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मतलब वो मजा लगता ही नहीं है जो आप लोगों ने दे दिया है। एंड नहीं, आई थिंक जैसे लव जी कह रहे हैं ना, जो टीम वर्क होती है हर चीज़ हाँ की, एक्चुअली वो अलग चीज होती है। अभी सिस्टम आ गया जहाँ बैंक में से गाने सिलेक्ट हाँ होते हैं, हाँ या फिर सिचुएशन कुछ है लेकिन गाना उनको हिट चाहिए, तो उसको तोड़ मरोड़ के गाने को फिट करो। जब आप फिल्म देख रहे हो तो कनेक्ट नहीं मिलती है गाने के साथ। करेक्ट करेक्ट। और कहानी को आगे ले जाने वाले जो गाने होते हैं ना, उसमें चैलेंज ऐसी होती है कि हर कोई वो नहीं कर सकता। जैसे अगर समझ लीजिए इस फिल्म में अभी 6 गाने हैं, 6-7 गाने हैं, 7 गाने। और ऑब्वियसली सारे अलग अलग किस्म के गाने हैं। लीजिए अगर जी, जी, जी। आप बताएं कि सब अलग अलग सिचुएशन के गाने, कहानी आगे बढ़ रही है फिल्म की, तो वो जब तक कोई कंपोजर उस चीज को ना समझे तो वो मुश्किल है उस तरह का काम करना। और लास्ट क्वेश्चन, एंड ये सारे फैंस भी जानना चाहेंगे कि वो जो डुओ वाला मैजिक था जतिन ललित का, वो कब देखने को मिलेगा हमें? देखिए अभी तो ऐसा टाइम आ रहा है कि मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं, एंड दे आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कंपोजिंग वेरी वेल एंड टेकिंग देयर लाइव्स फॉरवर्ड। तो माय फोकस इज आल्सो विथ कंप्लीट फोकस इज आल्सो टू सी दैट दे मेक देयर जर्नी वेल। और टाइम वक्त निकल गया आगे, जितना जतिन के साथ मैंने काम किया है वो बहुत एक प्राउड मोमेंट, और ऐसा रहा है कि हम दोनों ही उससे बहुत खुश हैं जो भी किया हमने। और इनफैक्ट right from the very beginning we have never fallen down in a career. मतलब Fana was the last film and My God. that was one of the best Yes. music that we have done. So it's a work that we are proud of. There's no looking back कि अब इससे कुछ अच्छा करें। हमने बहुत म्यूजिक का मजा लिया है और दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार है। नहीं होना था वो ठीक है, मगर अब इतने साल हो गए और मैं अब जतिन यूएस में है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे और कुछ करना नहीं है, और अब नई जनरेशन शुरू हो रही है। तो मैं बस आई एम एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ लाइफ वेयर आई एम सीइंग दिस ऑल दिस हैपनिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आई गेस बहुत टाइम मिलता तो मैं तो बहुत आप लोगों का टाइम ले लेती, बट ठीक है जितना ही मिला। जिंदगी पड़ी है अभी तो, Of course. शुरुआत है। ट्रू, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर मन्नू क्या करेगा, मन्नू क्या लुकिंग करेगा। फॉरवर्ड। मन में क्या करें। यस, थैंक यू।